हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें क्लास 9th में चैप्टर 8 जो आपका था 8वां चैप्टर था चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज पढ़ रहे थे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस पे मैंने 2 लेक्चर लिया था। तो पहले लेक्चर में मैंने चतुर्भुज के बारे में बताया था कि किस तरह के चतुर्भुज होते हैं, मैंने ये बताया था। और दूसरे पार्ट में जो दूसरा वीडियो था उसमें उससे रिलेटेड जो चतुर्भुज से रिलेटेड जो आपकी प्रमेय थी, मैंने उस प्रमेय को बताया था। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, एक बार हल्का सा आपकी रिवीजन करा दूं कि जैसे मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये बताया था। फिर मैंने एक प्रमेय बताया था कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब कि ए के सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली सी है, ठीक है, ये भुजा बराबर होगी अगर ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो ए के सामने सी वाली बराबर होगी और बी के सामने डी वाली। तो एक बार मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, और बताया था एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी ए बी बराबर डी सी और सी बी बराबर ए डी, ये बताया था। फिर मैंने एक बार भी बताया था समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात मैंने ये बताया था कि OD बराबर OB होगा और OC बराबर OA होगा, ये मैंने प्रमेय बताया था। उसी के बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिखा हुआ है और आज हम उसी को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को और भी बता दूं कि मेरे चैनल पे जो है 10th 11th की क्लासेस चल रही हैं और 12th की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन ये देखिए मैंने लिखा है, क्या है कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक आयत आप जानते हैं, आयत एक तरीके से क्या है, समांतर चतुर्भुज ही होता है, बस समांतर चतुर्भुज होता है और क्या होता है, आमने सामने की बजाय बराबर होता है। तो यहाँ पे सिद्ध ये करना है कि ये कोण जो होता है 90 अंश का, आपको मालूम ही है समांतर जो आपका आयत होता है, आयत में आमने सामने की बजाय बराबर होती है और कोण सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो यही आपको सिद्ध करना है कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। मैंने क्वेश्चंस को लिख दिया यहाँ पे, सॉल्व भी कर दिया है कि इससे आप लोग का टाइम बच जाए, मैं जल्दी से जल्दी आपको समझा दूं और कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो हो जाए। ठीक है, मतलब पार्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया ABCD एक चतुर्भुज, क्या होता आयत। ठीक, तो मैंने वही लिख दिया, माना ABCD एक आयत है जिसमें अच्छा इस कोण इसको सिद्ध करने के लिए एक कोण को हमको 90 अंश मानना पड़ेगा, क्योंकि गणित है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में एजम्पशंस पे काम करता है, यानी एक को ही मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि कोण इसमें एक कोण मैंने मान लिया 90 अंश का। तो मैंने माना कि माना ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है जिसमें कोण A 90 अंश, ठीक है, कोण A 90 अंश है। फिर हमें क्या दिखाना, जब ये कोण A 90 अंश है तो हमको ये दिखाना है कि कोण B, कोण C और कोण D सभी 90 अंश होगा। वही मैंने लिख दिया, दर्शाना है कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। ठीक, तो अच्छा आप बताइए 90 दिखाना। अब आयत में आपको ये मालूम होगा कि AD आमने सामने की बजाय क्या होती है, आयत जो समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि आयत एक तरीके से समांतर चतुर्भुज होता है। आयत आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की बजाय बराबर होती है। ठीक, अच्छा और क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की बजाय बराबर होती है और पैरेलल होती है, समांतर होती है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, देखिए ये कभी भी बढ़ाते जाएंगे तो ये काटेंगे नहीं काटेंगे, समान अंतर है। ठीक, जैसे ये जो ऐसी चल रहा है इससे, ये हमेशा समांतर है, कभी काटेगा नहीं। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या माना, ABCD एक आयत है, इसमें कोण एक 90 अंश मान लिया और दिखाना है कोण B, कोण C, कोण D बराबर 90 अंश। ठीक, तो हमको देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इस चीज को कि ये 90 अंश आएगा। देखिए AD समांतर है BC के। ठीक, अगर 2 रेखाएं समांतर हो और एक त्रिज्या रेखा कट कट कर रही है, ठीक है, तो उसके अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, आपको मालूम है। ठीक है, अगर 2 समांतर चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए 2 समांतर लाइन है, ये सब 2 समांतर लाइन है और एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो जो इसके अंदर और एक ही साइड के जो कोण है इसका योगफल 180 अंश होता है। ठीक, उसी तरीके से इस इधर का देख ले तो इधर का भी कोण, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 अंश होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों समांतर है, सीधी रेखा है। तो देखिए ये 2 समांतर रेखा है, 2 समांतर रेखा है और एक ये तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा तिरछी ना होकर के ऐसे, वो तिर्यक रेखा बोला जाता है, भाई तिर्यक ऐसे है वो ऐसे कर दिए,
ठीक है। तो क्या हुआ, एडी समांतर है बीसी को, मैंने लिख दिया एडी समांतर है बीसी का, और ए बी एक त्रिज्या काट रही है। तो मैंने बताया कि जब त्रिज्या काट रही है तो इसके एक ही साइड के कोण का योगफल 180 अंश होता है। देखिए कोण ये बराबर 180 अंश। तो देखिए इसके अंदर वाला कोण क्या होगा, डी ए बी और सी बी ए बराबर 180 अंश। तो ये जो डी ए बी है इसको हमने कोण ए लिख दिया, सीधे सीधे इस कोण को ए लिख दिया। तो कोण ए प्लस कोण बी अंदर वाला 180 अंश होगा। तो मैंने लिख दिया, क्या लिखा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है। तो बस इतना लिख देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, इतना लिख दिया। या आप चाहे तो लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक, तो कैसे दिखाएंगे, एडी समांतर है बीसी के और एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा ए बी काटती है, ठीक है, तिर्यक रेखा काटती है, वही लिख दिया। एडी समांतर है बीसी और ए बी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है मतलब वो काटती है तिर्यक रेखा। ठीक है, तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक, अच्छा इससे क्या फायदा हुआ, कोण ए तो पहले से हमने मान रखा है 90 अंश, तो कोण बी निकल जाएगा 90 अंश, देखिए 180 घटा दिया, तो कोण ए तो पहले दे रखा है, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे तो कोण बी इक्वल टू 180 माइनस कोण ये ए की वैल्यू कितनी है, 90 अंश। ठीक है, कोण ए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, चलिए देखिए, कोण बी बराबर 180 माइनस कोण ए। ठीक है, तो बराबर ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 90 अंश, अंश दिखा दीजिए, बराबर 90 अंश। ठीक, तो क्या मालूम चल गया इससे, मतलब कोण ए 90 था, कोण बी की वैल्यू 90 अंश आ गई। अच्छा आपको एक चीज और भी मालूम है कि मैंने आपको बताया अभी प्रमेय में कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण ए के सम्मुख कोण है सामने वाला कोण सी, तो ये बराबर होंगे। इस तरह से कोण डी के सामने वाला कोण बी के बराबर होगा। ठीक, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है, कोण ए 90 मैंने माना था, कोण बी 90 अंश आ गया, तो कोण बी के सामने डी वाला है, तो डी 90 अंश होगा कि नहीं होगा भाई, ये भी 90 मैंने था, ये समांतर चतुर्भुज है, आयत एक तरीके समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने कोण बराबर होंगे, तो वही चीज मैंने लिख दिया। ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया, देखिए कोण बी बराबर आ गया ये, तो मैंने लिख दिया सी, देखिए सी ए के बराबर होगा, कोण सी कोण ए के बराबर होगा, लिख दिया कोण सी बराबर कोण ए के बराबर होगा, और कोण डी बराबर कोण बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए के सम्मुख कौन सा है, सी, तो ये 90 था तो ये भी 90 होगा। इस तरीके से कोण बी 90 है तो ये 90 हो गया। ठीक, तो सब 90 अंश हो गए, ये हमको सिद्ध करना था, तो कोण सी बराबर 90 हो गया, कोण डी 90 हो गया, बी यहाँ पे 90 अंश आया ही था, तो अतः आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये सिद्ध हुआ। ठीक, अच्छा इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन एक मैंने लिख दिया, देखिए क्या है, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है, एक तरीके समांतर चतुर्भुज ही होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसके सामने ये वाली भुजाएं ये बराबर होती है। लेकिन समचतुर्भुज में चारों ही भुजाएं बराबर हो जाएंगी, चारों भुजाएं बराबर हो जाती है। ठीक, तो और मैंने आपको बताया भी था कि समचतुर्भुज जो होता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो कट करता है विकर्ण जो एक दूसरे को 90 अंश काटता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सिद्ध करना है कि 90 अंश होता है, लंब होता है, 90 अंश सिद्ध करना है। कैसे करेंगे इसको देखिए, तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना देंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ए बी, माना लिख दीजिएगा यहाँ पे, माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ऊपर लिख दीजिएगा, माना ए, ऊपर लिख दीजिएगा, मैंने लिखना भूल गया, लिख दे रहा हूँ। अच्छा अब लिख दीजिएगा, छोड़िए आप समझ जाइएगा, माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक, अच्छा जब समचतुर्भुज है तो मैंने बताया समचतुर्भुज क्या प्रॉपर्टी होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी मैंने लिख दिया है। क्यों, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब हमको 90 अंश का दिखाना है क्या, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, मतलब जो विकर्ण, एक विकर्ण ये आपका बी डी विकर्ण है और एक विकर्ण ए सी है, जो कट करेगा तो ये कोण जो बनेगा बीच वाला 90 अंश का बनना चाहिए, यही तो सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मैंने क्या कर दिया, विकर्ण को मिला दिया, तो ए सी और बी डी को मिला दिया, विकर्ण खींच दिया। ठीक है, तो ये एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा। ठीक है, और ये दो विकर्ण, जो दोनों विकर्ण है
ये BD विकर्ण है और एक AC विकर्ण है। किस बिंदु पे काटते हैं? O पे काटते हैं। ठीक है, तो इसको हमको सिद्ध करना है, ये 90 अंश का ये वाला कोण AOD 90 अंश और DOC 90 अंश सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको करेंगे कैसे? ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए करने के लिए हम ये त्रिभुज दो त्रिभुज ले रहे हैं, कोई भी दो त्रिभुज ले सकते हैं आप, कि मैं दिखा दूं सर्वांगशम हो जाए। सर्वांगशम हो भी जाएगा कैसे? देखिए AD बराबर ये होगा, ठीक, AD बराबर ये होगा, ठीक। अच्छा, मान लीजिए त्रिभुज ले रहे हैं, ये हम क्या ले रहे हैं, त्रिभुज AD मतलब AOD ले रहे हैं और COD ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि सब चतुर्भुज है। ठीक, अच्छा ये वाली इसके भी बराबर होगी, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है इसके पहले कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये AO बराबर OC होता है, तो OA बराबर OC हो जाएगा और OD जो है दोनों में कॉमन होगा यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो ये त्रिभुज इसके सर्वांगशम हो जाएगा। जो सर्वांगशम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही इसी तरह करना है। चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तो क्या कर दिया मैंने क्या लिया, ट्रायंगल त्रिभुज AOD और COD लिया, COD में। ठीक, तो मैंने क्या दिखाया, OA बराबर OC, क्यों मैंने बताया अभी जैसे बताया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वही लिख दिया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर या एक दूसरे को परस्पर, उसको एक वर्ड बोलते हैं, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, इसलिए OA बराबर OC हो गया। ठीक, फिर मैंने क्या लिखा, AD बराबर DC, AD बराबर DC, क्यों? पहले दिया AD, देखिए AD बराबर CD, समचतुर्भुज है तो सही भुजाएं बराबर है, इसलिए AD बराबर CD हो गया। ठीक, अच्छा OD, तो इस ट्रायंगल में OD आ रहा है, इस इधर वाले त्रिभुज में OD आ रहा है, इधर वाले ट्रायंगल में OD आ रहा है, तो OD जो लिख दिया, OD बराबर OD उभयनिष्ठ है। ठीक है, देखिए OD बराबर OD, ठीक है, और AD बराबर CD मैंने लिख ही दिया है पहले से यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए ये तीन चीजों की जब आपने पढ़ा है कि दो त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं संगत त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगशम होते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं लिख दिया, ये तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस दूसरा त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है ना, संगत भाग बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो गया, AOD सर्वांगशम हो गया त्रिभुज COD के, मतलब AOD और COD सर्वांगशम हो गया। ठीक, तो सर्वांगशम हो गया, तो सर्वांगशम में क्या होता है आप जानते ही हैं कि जब सर्वांगशम त्रिभुज हो गया तो सब भुजाएं से मतलब संगत भुजाएं बराबर हो गई तो संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए कोण कौन सा मैं ले रहा हूँ, AOD बराबर COD। ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण, वही लिख दिया मैंने, कोण AOD बराबर कोण COD। क्यों? CP/CT चार्ट में लिखते हैं, इसका मतलब होता है इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल, हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सर्वांगशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो चार्ट में इसको CP/CT लिख दीजिए या आप लिख दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं इसको लिख सकते हैं कि सर्वांगशम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग बराबर होते हैं मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने क्या सिद्ध किया है, AOD। ठीक है, AOD, तो A जो कोण भी होगा AOD बराबर कोण COD के बराबर होगा। ठीक, अच्छा तो ये चीज सिद्ध हो गई, AOD बराबर COD। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा ये देखिए AOD प्लस COD और 180 अंश होगा कि नहीं भाई, एक सीधी रेखा है इसमें कोई भी रेखा कट कर रही है, तो इधर का प्लस ये कोण का योगफल 180 अंश होगा कि नहीं होगा, तो वही चीज मैं लिख दिया, एंगल AOD प्लस COD बराबर 180 अंश। इसको बोलते हैं रैखिक युग। रैखिक युग का मतलब होता है एक रेखा है उसको दूसरी रेखा कट कर रही है, तो जो इधर का कोण प्लस ये कोण दोनों का कोण होगा 180 अंश होता है। ठीक है, तो वही चीज मैं लिख दिया, AOD प्लस COD बराबर 180 अंश। अभी मैंने सिद्ध किया है AOD बराबर COD, तो AOD लिखा ही हुआ है और COD की जगह पे मैंने AOD लिख दिया, तो ये क्या होगा 2AOD हो जाएगा, तो 2AOD बराबर 180 अंश। इसलिए जब दो से भाग देंगे तो AOD बराबर 90 अंश हो जाएगा, यानी कोण कितना आ गया, 90 अंश। यही तो हमको सिद्ध करना था, देखिए ये 90 अंश आ गया, ये 90 अंश आ गया, 90 अंश आ गया ना, इसी तरीके से ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा।
अतः समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अब मैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को लिख रहा हूं। चलिए, मैंने तीसरा प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन ये है कि ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सॉरी, क्वेश्चन ABCD एक सम सम ABC होना चाहिए क्वेश्चन में, ABC होना चाहिए। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका फिगर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन के नीचे इसी से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, जिसमें AB बराबर AC है, और AD बहिष्कोण है। क्या है? AD जो है बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है। AD जो है क्या करता है? PAC को समद्विभाजित करता है। और क्या दिया है? CD समांतर है BA के। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले फिर से। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC दिया है। देखिए, मैंने कट कर दिया है AB बराबर AC। ठीक, फिर AD बहिष्कोण, AD जो है क्या कर रहा है? बहिष्कोण कौन सा होता है? ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है? बहिष्कोण के देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके बाहर का कोण। ठीक है, तो क्या कर रहा है? AD जो क्या कर रहा है? AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है, PAC को समद्विभाजित करता है। AD जो क्या कर रहा है? कोण जो PAC बन रहा है इसको डिवाइड कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक, और क्या दिया है क्वेश्चन में? CD समांतर BA है। ठीक है, दर्शाना है, शो करना है, क्या शो करना है? एंगल DAC बराबर BCA, DAC बराबर क्या शो करना है? BCA। ठीक है, ये सिद्ध करना है। और दूसरा ये सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो पहले से तो देखिए, आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप सोच पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो ट्रिक आपका लग जाएगा। ठीक है, कैसे करना है? तो दिमाग के पहले क्वेश्चन का चित्र बन जाना चाहिए, कैसे क्या करना है। तो देखिए क्या दिया रखा था? ABC एक त्रिभुज दिया हुआ था, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AB बराबर AC दिया था। ठीक, तो ये बराबर है। फिर उसने क्या दे रखा है कि जो इसका बहिष्कोण है PAC का बहिष्कोण AD जो है समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात समद्विभाजित कर रहा है मतलब इस कोण का डिवाइड कर रहा है, आधा आधा कर रहा है। तो मतलब ये कोण और ये कोण डिवाइड कर रहा है, मतलब PAD कोण बराबर होगा DAC के होगा। ठीक, ये चीज दिया। और एक चीज और दे रखा है, जो AD है, ये CD, हाँ, CD AD के पैरेलल, तो इसके समांतर ये चीज दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये आप अब थोड़ा मैं आपको ट्रिक हल्का सा हिंट करता हूँ, पहले आप सोचिए कैसे कर सकते हैं, फिर यहाँ मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, पहले सोच लीजिए। देखिए, आप जानते हैं ये AD बराबर AC है, तो जब इसके सामने कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एक त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने कोण बराबर होंगे, अर्थात AD के सामने वाला जो AB है, AB वाली भुजा AC के बराबर है, AB के सामने वाला कोण कौन सा हुआ है? ACB हुआ। ठीक, बराबर होगा किसके? ये इस वाले भुजा के ABC के कोण के बराबर, अर्थात ABC कोण बराबर होगा ACB। तो एक चीज तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, तो वही चीज मैंने लिखा है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, दिया हुआ है। तो आप जानते हैं एंगल ABC बराबर ACB होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भुजा बराबर है तो इसके सामने कोण बराबर होगा, तो वही मैं लिख दिया, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, इसलिए। ठीक है, तो नहीं ABC बराबर ACB हो गया। ठीक, ये चीज के लिए एक चीज मालूम चल गया। अच्छा, बहिष्कोण क्या लिखा हुआ है? देखिए, ये PAC अगर कोण की बात करें, बिंदु P रख दिया, PAC इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्या होता है कि कोई त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है ABC। ठीक है, तो ABC जो त्रिभुज बना है, तो एक भुजा कोई भुजा बढ़ा दें। ठीक है, जैसे चलिए छोटा सा चित्र बना, ये त्रिभुज है ये। ठीक है,
चलिए इस चीज को बस एक ही समझा रहा हूँ पहले कि ए है, मान लीजिए बी है और ये सी है, ये डी। ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कोण ए प्लस कोण बी बराबर बी सी डी होगा। कैसे? बहिष्कोण देखिए, जो ये त्रिभुज एबीसी का जो बहिष्कोण है ये बी सी डी एंगल, ये बी सी डी हुआ, ये बहिष्कोण हुआ इसका, इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये बहिष्कोण किसके बराबर होता है? कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होता है। कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कैसे सिद्ध करेंगे इस चीज को, पहले तो आप जान लीजिए कि बहिष्कोण जो होता है, जो भी बहिष्कोण ले रहे हैं तो इसके अलावा कौन सा बचा? ए बी बचा, है ना। देखिए बी सी डी वाला ले रहे हैं, बहिष्कोण हो गया, तो इसके जो बच रहे हैं उन दोनों कोणों का योगफल बराबर होता है। कैसे? आप अच्छा ये बताइए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है कि नहीं? होता है ना। अर्थात मैं 60 में अगर लिखूं, देखिए कोण ए लिख दूं, कोण बी लिख दूं, कोण बी प्लस कोण सी, तो कोण सी अंदर वाला बी सी ए, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोण बी सी ए बराबर 180 होता है कि नहीं? होता है। अच्छा, तो अगर हम बी सी ए निकालें, इधर देखिए कोण बी सी ए बराबर निकालें तो क्या लिखेंगे? 75 करके ये 180 माइनस ये वाला, यही तो करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी लिखेंगे ना। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी लिखेंगे। अच्छा अच्छा, ये वाला जो कोण आया है बी सी ए, ये कितना है? 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी, ये इधर वाला। तो ये इधर वाला कैसे निकालेंगे? 180 से घटा दें भाई, इधर वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 होगा कि नहीं? बी सी ए प्लस बी सी डी बराबर 180। तो हमको निकालना कौन सा है? बी सी डी। तो बी सी डी अगर निकालना है तो 180 में से ये वाला घटा दें, इधर वाला बी सी। ठीक है, तो हमको अगर हमको निकालना है एंगल बी सी डी, बी सी डी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस ये पूरा घटाना पड़ेगा, ये वाला कोण, इसका नाम बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, तो आप देखिए 180 से 100 कट जाएगा, बचेगा कोण ए प्लस कोण बी। देखिए कोण ए प्लस कोण बी आएगा, है ना। तो डायरेक्ट ये होता है। ठीक है, तो मैंने इसको समझा दिया कि बहिष्कोण का मतलब यही होता है, जिसको लिख रहे हैं उसके अलावा जो छोड़ करके जो बच रही हैं इन दोनों का योगफल होता है। ठीक है, तो मैंने इसको तो समझाया है, यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था एबीसी एक सम क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज था, तो इसके सामने कोण बराबर होंगे, इसलिए ए बी के सामने वाला कोण क्या हो गया? ए सी बी हो गया, और इसके सामने का कोण ए बी सी बराबर हो गया, ए बी सी बराबर ए सी बी हो गया, मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा? ये पी ए सी, भाई इसको भूल जाइए, ये चीज छोड़ दीजिए कि ये चीज नहीं है, आप सोचिए कि ये नहीं है, तो क्या होगा? कोण बी प्लस कोण सी बराबर पी ए सी होगा। तो कोण बी का मतलब ए बी सी और ए सी बी। ठीक, तो वही चीज मैं लिख दिया। जो एंगल पी ए सी है, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये देखिए मैं आपको दिख रहा हो अगर, तो मैं इसको हटा दूं। ठीक है, ये चीज नहीं है, ये समझिए नहीं है। तो क्या होगा? पी ए सी बराबर क्या होगा? कोण ए बी सी प्लस ए सी बी के, है ना भाई। बहिष्कोण में क्या लिखते हैं कि जो अंदर वाले कोण है उसका योग। ठीक है, इसलिए मैं लिख दिया एंगल पी ए सी बराबर ए बी सी प्लस ए सी बी। ठीक है, ये समझ में आ गया त्रिभुज का बहिष्कोण किस नियम से? त्रिभुज का बहिष्कोण। ठीक, अच्छा, अभी आपने जस्ट प्रूव किया है ए बी सी किसके बराबर है? ए सी बी के, ए बी सी बराबर ए सी बी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ए बी सी की जगह पे मैं ए सी बी लिख दे रहा हूँ, तो मैं लिख दिया। तो ये जो पी ए सी है बराबर, ठीक है, ए बी सी की जगह मैंने क्या रख दिया? ए सी बी। देखिए ए बी सी ए सी बी है, तो क्या रख दिया? ए सी बी रख दिया। एक ए सी बी और ए सी बी मिलकर 2 हो गया, 2 ए सी बी हो गया। ठीक है, इस समीकरण से। ठीक है, तो ये चीज समझना है, समझना गया होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर क्वेश्चन में और एक चीज दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? उसने ये चीज ये कह रखा है कि पी जो ए डी है, ए डी कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात पी ए डी बराबर कोण डी ए सी, है ना, बराबर हो, बस समद्विभाजित करता है तो समान भाग में बांटता है, यही तो मतलब हुआ। तो वही मैं लिख दिया ए डी कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है, दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए सी जो कोण है, पी ए सी बराबर क्या होगा? कोण। ठीक है, तो ये कोण बराबर ही होंगे, ये कोण ये बराबर होंगे, तो मैंने लिख दिया 2 एंगल डी ए सी। भाई डी ए सी बराबर पी ए डी होगा नहीं होगा? भाई कह रखा है ना कि समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण पी ए डी
बराबर सी ए डी बराबर होगा। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, पी ए सी बराबर 2 लिख दिया और डी ए सी लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये समीकरण नंबर 2 डाल दिया। तो देखिए दोनों समीकरण से ये पी ए सी की वैल्यू जो है ए सी बी है और पी ए सी के बराबर क्या है, तो डी ए सी है ना। तो दोनों चीज बराबर है, इसका तो ये दोनों बराबर होगा। तो इन दोनों से चीज मैंने लिख दिया 2 DAC बराबर 2ACB हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, DAC बराबर ACB, DAC बराबर ACB। यही आपको प्रूव करना था। देखिए देखिए DAC बराबर ACB, ACB या BCA बात वही है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ACB लिखा है ना यहाँ पे, तो ACB देखिए ACB लिखे या BCA बात वही है। अगर नीचे का ना दिख रहा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मैंने नीचे यहाँ लिखा हुआ है, तो अर्थात इसी लाइन को ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूँ। अगर ना दिख रहा हो सकता है कि कट रहा हो, बराबर क्या हो जाएगा, तो जो DAC है बराबर ACB है ना, तो ACB को ही हम लिख सकते हैं BCA एंगल BC। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो मैंने नीचे लिख दिया था, अगर नीचे वाले लाइन ये चीज कट रही हो, इसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया आपका, DAC बराबर BCA। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से बता दूं, देखिए जल्दी जल्दी समझिएगा। समान ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो यानी ये वाला कोण इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। ठीक, ये बराबर हो गया। देखिए मैंने लिख दिया ABC और ACB। ठीक है, अच्छा फिर दिया क्या है, PAC क्या है, इन दोनों त्रिभुज का, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण है तो इसका मतलब कोण ABC प्लस ACB बराबर ये होगा PAC के बराबर, PAC बराबर ये लिख दिया। ठीक, बहिष्कोण। अच्छा, और फिर PAC को उसने क्या दे रखा है कि AD जो संधिवाहित कर रही है, संधिवाहित करती है, इसलिए क्या होगा कि PAD बराबर CAD। ठीक है, या उसको लिखना चाहे PAD बराबर दो कोण CAD या DAC बात वही है, DAC लिखते हैं या DAC कर दिया। इन दोनों से क्या हो गया, ACB बराबर DAC मिल गया। ठीक है, मिल गया ना, DAC और ACB। ठीक है, देखिए ACB लिखे या BCA करे बात वही होगी, पहला प्रूफ हो गया। अब आपको दूसरा पार्ट करना है, दिखाना है कि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो पहले एक चित्र तो यही रखा पहले से, AD पैरेलल CD, AB समांतर है CD के दे रखा है। अब हमको ये प्रूफ कर दे समांतर की AD समांतर BC सिद्ध कर दे तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बताइए, इस चित्र को देखिए ध्यान से, ये ABC ये क्या दे रखा था, ये समांतर यही रखा है। ठीक है, अच्छा कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा कट करती है ना, देखिए ये समांतर रेखा है। ठीक है, अच्छा दूसरी उसको छोड़िए, आपने अभी जस्ट इसमें क्या प्रूफ किया है, DAC बराबर BCA है ना। देखिए DAC बराबर BCA, एकांतर कोण है कि नहीं, देखिए ये कोण एकांतर कोण है कि नहीं, ये कोण देखिए, इसी चीज को देख लीजिए, बस इसी चीज को, DAC बराबर ये देखिए BCA, एकांतर कोण हो गया कि नहीं हो गया भाई, BCA बोले या ACB बात वही है ना, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं और कोई रेखा कट कर रही है ना, एकांतर कोण क्या होता है, देखिए ये होता है, ऐसे कोई रेखा कट कर रही है, ऐसे काटे या ऐसे काटे, पीछे काटे तो मैं ऐसे काट दे रहा हूँ, तो ये कोण अगर ये बराबर तो एकांतर कोण होता है। ठीक, तो अगर ये कोण बराबर होता है तो इसका मतलब कि ये समांतर होती है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसी का यूज कर रहे हैं कि मैंने लिख दिया इसका, ये प्रूफ कर दिया, इसी के आगे दूसरा पार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने लिख दिया। अब ये दोनों बराबर कोण, ये दोनों कोण बराबर कोण एकांतर कोण है, एकांतर कोण मैंने बता ही दिया। देखिए ACB और CAD एकांतर कोण, एकांतर कोण है जो रेखाखंड किससे बन रही है, BC और AD से बन रही है, BC और AD से बन रही है, और AD एक रेखा कट कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, रेखा AC को AC रेखा प्रतिच्छेद करने से बनती है, अतः इसका मतलब हो गया BC पैरेलल टू AD हो गया, तो BC समांतर AD, और ये दिया ये पहले से ही दे रखा है BA समांतर CD है ना,
बी ए समांतर सी डी। तो अब ये समांतर इसके हो गया, ये समांतर ये हो गया, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। इस प्रकार चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाओं के दोनों एक समानता है, अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मैंने ये प्रूव कर दिया।